नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 सितंबर सन 2024। पंचमी तिथि रविवार शाम 7:59 तक रहेगी। इसके अलावा 8 सितंबर को आज ऋषि पंचमी का पर्व भी है। आज ही के दिन 1926 में संगीतकार और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका का जन्म हुआ था। तो वहीं 1933 में मशहूर पार्श्व गायिका 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गा चुकी आशा भोसले का जन्म भी है। 1960 में देश के जाने माने राजनीतिज्ञ और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का निधन हुआ था। तो वहीं आज ही के दिन साल 2019 में राम जेठमलानी, जो कि भारत के प्रसिद्ध भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे, उनका निधन हुआ। तो वहीं 1966 में आज ही के दिन लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूनेस्को ने साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। HKRN के तहत काम कर रहे 1,20,000 कर्मियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी। 1 जुलाई 2024 से लागू होगा वेतन। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 8वीं कक्षा के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, मिलेंगे हर वर्ष 12,000 रुपए। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा का बड़ा ऐलान, सरकार बनते ही 2 लाख खाली पदों पर होगी भर्ती। डेरा ब्यास श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, राधा स्वामी सत्संग के लिए चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें। पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हिसार में हुई संयुक्त किसान मजदूर महापंचायत, किसान संगठनों ने लिया फैसला, भाजपा को सबक सिखाएंगे, 17 सितंबर से अभियान की शुरुआत। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली में बीजेपी प्रत्याशी आरती के कार्यालय का उद्घाटन, बोली मुझे बाहरी कहना गलत, दादा ने यहां से लड़ा था पहला चुनाव। और सरकारी नौकरी अपडेट, इंडियन नेवी में सेलर के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, 17 सितंबर लास्ट डेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने फिर से करवट ली है और मानसून मेहरबान नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से हो रही बरसात के कारण दिन के अधिकतम तापमान में काफी कमी दर्ज की गई है। आज यानी 8 सितंबर को प्रदेश के सिरसा, अंबाला, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, पलवल और पंचकुला में दिन का अधिकतम तापमान 33.33 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। ये जिले सबसे अधिक गर्म रहेंगे। तो वहीं भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, महेंद्रगढ़, पलवल और पंचकुला में रात्रि का अधिकतम तापमान 25.25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा फतेहाबाद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, करनाल, जींद, चरखी दादरी, भिवानी, पानीपत, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, कैथल, झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत में आज हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। रोहतक जिले में सामान्य या फिर सामान्य से अधिक बरसात देखने को मिल सकती है। नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ड्राइवर के पदों पर भर्ती की जा रही है। ये भर्तियां रेगुलर आधार पर की जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन ईमेल के जरिए भेज सकता है। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 17 सितंबर 2024 है। आवेदक 8वीं पास होने चाहिए तथा उसके पास हल्का वाहन लाइसेंस होना चाहिए। आवेदक को 8वीं स्तर तक पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए तथा उन्हें बोर्ड एवं कॉर्पोरेशन में वाहन चलाने का 10 साल का अनुभव भी होना चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा HKRN में कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी की है। अब HKRN का बेसिक वेतन 19,900 रुपए से लेकर 24,100 रुपए हो गया है। वित्त विभाग की तरफ से इस वेतन को जारी कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू रहेगी। जिला अनुसार कैटेगरी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी को लागू किया जाएगा। वेतन बढ़ने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सेफ गेम खेलने की कोशिश की। इसी वजह से 2 लिस्टों में सिर्फ 32 उम्मीदवारों की ही घोषणा की गई। कांग्रेस हाईकमान की यह चिंता भाजपा की एक साथ जारी 67 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट से भी थी, जिसके जारी होते ही 24 घंटे में मंत्री और मौजूदा विधायक समेत 32 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 4 मीटिंग हुई। उसके बाद 3 मीटिंग केंद्रीय चुनाव समिति की हुई। आखिरी बैठक में राहुल गांधी की जगह खुद सोनिया गांधी पहुंची। इसके बावजूद पार्टी बड़ी लिस्ट जारी करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। वहीं 32 उम्मीदवारों की जो 2 लिस्ट जारी की गई है उनमें 28 नाम तो मौजूदा विधायकों के ही रहे हैं। इन सबके टिकट मिलने पहले से ही तय थे और इनकी सीटों पर कोई दूसरा बड़ा दावेदार भी नहीं था। पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर चेहरे बदले। दरअसल पार्टी ये असेसमेंट करना चाह रही है कि उसके यहाँ भी बीजेपी जैसा कोई बवाल होता है या फिर नहीं। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सिर्फ जीत चाहता है, इसलिए ईडी जांच और नो हिंसा के केस में फंसे अपने 4 विधायकों और दूसरे दलों से आए 2 नेताओं के नाम भी पहली लिस्ट में क्लियर कर दिए।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अटेली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने कहा कि उनको बाहरी कहना गलत है। उनका परिवार अटेली से कई वर्षों से जुड़ा हुआ है। उनके दादा ने यहां से जीत हासिल की थी। वे अटेली में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी आरती राव ने अनाज मंडी स्थित शनिवार को कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे अटेली का विकास करने के लिए आई है, वे कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं है। उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह यहीं से सांसद बने थे और दादा राव बीरेंद्र सिंह ने भी यहीं से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अटेली के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। उन्होंने लोगों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि अटेली का नाम जिला महेंद्रगढ़ में तीसरे या फिर चौथे नंबर पर लिया जाता है। पहले नंबर पर नारनौल, दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़, फिर अटेली या फिर नांगल चौधरी का नाम आता है। लेकिन वे अगर यहाँ से चुनाव जीती तो अटेली को जिला में नंबर 1 बनाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर विधायक सीताराम यादव, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष दयाराम, चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, पूर्व चेयरमैन विकास यादव और अशोक यादव उपस्थित रहे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आदर्श आचार संहिता के चलते राज्य की सरकारी भर्तियां फंस गई हैं। वहीं युवाओं की तरफ से अपनी भर्ती को पूरा करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते हरियाणा में चुनाव आचार संहिता में फंसी भर्तियों को सिरे चढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञापन सौंपा। विपक्षी दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलनरत युवाओं को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही उनका इंतजार समाप्त होगा। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही न सिर्फ सभी भर्तियों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा, बल्कि 2 लाख खाली पदों को भी भरेंगे। उनका कहना है कि युवाओं द्वारा दिया गया ज्ञापन कांग्रेस के लिए कोई मांग नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों का अपना अधिकार है। प्रदेश के युवा भाजपा की झांसे से पेपर लीक और भर्ती घोटालों से परेशान है। भाजपा ने 5 साल तक केवल भर्तियों को लटकाने, भटकाने और युवाओं को कोर्ट के चक्कर कटवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, सभी लटकी पड़ी पुलिस, ग्रुप डी और सीईटी के सभी ग्रुप की भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। हुड्डा ने युवाओं से पेपर की तैयारी जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही भाजपा सरकार में जारी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी आरंभ की जाएगी। सभी भर्ती पेपर व योग्यता के आधार पर साफ सुथरे तरीके से होंगी। हरियाणा में सरकारी विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे बच्चों को राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत 4 वर्ष तक 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। इस परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर को होगा। इस परीक्षा को पास करने पर हर वर्ष 12,000 रुपए मिलेंगे, यानी 1,000 रुपए मासिक मिलेंगे। पूरे 4 साल में विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 48,000 रुपए का भत्ता प्रदान किया जाएगा। परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। जो भी विद्यार्थी परीक्षा पास करेंगे उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। इस परीक्षा के लिए सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी के माता पिता के सभी स्रोतों से कुल मिलाकर वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर आरक्षण के अनुसार छात्रवृत्ति मिलेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए मंथन कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा राजस्थान की सीमा से सटी सिरसा लोकसभा क्षेत्र की डबवाली विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार डबवाली विधानसभा चौधरी देवीलाल परिवार की चुनावी रणभूमि हो सकता है। तमाम तरह की चर्चाएं और अफवाहें इस बात को और भी हवा दे रही है। ओम प्रकाश चौटाला के डबवाली से चुनाव लड़ने के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मेरे पिता अजय चौटाला और दादा ओम प्रकाश चौटाला साल 2029 तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कुछ लोग इस मामले को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और ये वही लोग हैं जो अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी पार्टी खस्ता हाल स्थिति में पहुंच चुकी है। पार्टी की हालत और ज्यादा न खराब हो, इसलिए ये लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की पहली सूची में नाम नहीं आने पर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने वाले आदित्य चौटाला पर कटाक्ष करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 8 सितंबर की बैठक सिर्फ एक बहाना है। उन्होंने इशारों में बात करते हुए कहा कि मेरे चाचा आदित्य चौटाला INLD में शामिल होंगे। बता दें कि आदित्य चौटाला डबवाली से इनेलो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी रण में ताल ठोक सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने बीते कल देर रात 32 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लेकिन बीजेपी की तरह ही कांग्रेस पार्टी में भी लिस्ट जारी होते ही बगावत और भगदड़ का खेल शुरू हो गया। इस लिस्ट में सोनीपत लोकसभा सीट के अंतर्गत बड़ौदा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक इंदुराज भालू को फिर से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन यहाँ से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे कपूर नरवाल ने नाराजगी जाहिर की है। बड़ौदा विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर कपूर नरवाल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगामी फैसला लेने के लिए अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। अपने समर्थकों से राय मशविरा के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कपूर नरवाल ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे साथ गद्दारी की है। बड़ौदा उपचुनाव के दौरान हुड्डा ने मुझसे आम चुनाव में टिकट देने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें हर हाल में टिकट दी जाएगी, लेकिन उनकी राजनीतिक हत्या हुई है। कपूर नरवाल ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को वादा खिलाफी का जवाब जरूर दिया जाएगा। बड़ौदा हल्के की जनता हुड्डा से बदला लेगी। आने वाले समय में बड़ौदा हल्के से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा।
भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए निरंतर नए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्यास में आयोजित राधा स्वामी सत्संग के श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए 2 स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का एक अहम फैसला लिया गया है। रेलवे का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त भीड़ भाड़ से निजात मिलेगी और उनका सफर आरामदायक हो जाएगा। रेलवे ने बताया कि ट्रेन नंबर 09641 अजमेर ब्यास स्पेशल ट्रेन 12 सितंबर को अजमेर से शाम 5:15 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12 बजे ब्यास पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09642 ब्यास अजमेर 15 सितंबर को ब्यास से शाम 5 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:45 बजे अजमेर पहुंच जाएगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन मदार, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, जाखल, धुरी, लुधियाना व जालंधर सिटी स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। तो वहीं ट्रेन नंबर 04833 जोधपुर ब्यास 19 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे जोधपुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे ब्यास पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 04834 ब्यास जोधपुर स्पेशल ट्रेन 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे ब्यास से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:15 बजे जोधपुर स्टेशन पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन पीपाड़ रोड, गोटन, मेड़ता रोड, मारवाड़, मुंडवा, नागौर, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, बठिंडा, धुरी, लुधियाना व जालंधर सिटी स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसान मजदूर कर्मचारी की महापंचायत में भाजपा को सबक सिखाने का निर्णय लिया गया। जोगेंद्र सिंह उग्राहा ने कहा कि 17 सितंबर से प्रदेश के तमाम गांवों में मजदूर किसान पंचायत आयोजित कर भाजपा के खिलाफ संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। हिसार अनाज मंडी में शनिवार को आयोजित किसान मजदूर कर्मचारी महापंचायत में 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती को कारपोरेट और साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सेमिनार गोष्ठी का आयोजन कर शाम को मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। महापंचायत में प्रदेश में गोरक्षा के नाम पर गुंडों द्वारा अल्पसंख्यकों, आम लोगों पर हमले करने वाले के खिलाफ आवाज बुलंद करने का भी संकल्प लिया गया। हरियाणा के कालावाली में भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद बगावत तेज हो गई। कालावाली में राजेंद्र देशुजोधा को टिकट देने के बाद से नाराज चल रहे पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने शनिवार को भाजपा से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, बिना देर के दिल्ली जाकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन भी थाम लिया। वहीं कालावाली से ही इनेलो नेता मग्गर सिंह ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मग्गर सिंह हल्का कालावाली से इनेलो से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनेलो ने वरिष्ठ नेता बुद्ध सिंह के बेटे मास्टर गुरतेज सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। मग्गर 34 साल से इनेलो से जुड़े हुए थे। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह गणपति की आरती की गई, उन्हें भोग लगाया गया। उसके बाद भक्तों ने दर्शन किए। वहीं देश के सबसे चर्चित गणपति पंडाल लालबाग के राजा के दर्शन करने सुबह से ही लोग लाइन में लगे रहे। लालबाग के राजा को 20 किलो वजन वाला सोने का मुकुट पहनाया गया। इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सितारों को धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाते हुए देखा गया। गणपति के सभी अवतारों और उनके रूपों की कहानियां गणेश पुराण में मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार भादों के महीने की अमावस्या से चौथे दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए गणेश जी के जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। आज हमें हरियाणा और राजस्थान की कुछ मंडियों के ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। हरियाणा की सिवानी मंडी में ग्वार का ताजा भाव 5250 रुपए प्रति क्विंटल रहा, तो वहीं चना का भाव 7800 रुपए प्रति क्विंटल है। मूंग का भाव 7350 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं सरसों 40 लैब का भाव 6025 रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूं का भाव 2615 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का भाव 2425 रुपए प्रति क्विंटल और तारामीरा का भाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल है। तो वहीं सिवानी मंडी में जौ का भाव 2270 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिरसा मंडी की बात करें तो सिरसा मंडी में सरसों का ताजा भाव 5400 रुपए से लेकर 5871 रुपए प्रति क्विंटल, ग्वार का ताजा भाव 4700 से 5020 रुपए प्रति क्विंटल, चना 7000 से 7301 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं मूंग 5700 से 7100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का भाव 2400 से 2550 रुपए प्रति क्विंटल सिरसा मंडी में चल रहा है। तो वहीं धान 1509 का भाव 2400 से 2477 रुपए प्रति क्विंटल और रानिया मंडी में धान 1509 का ताजा भाव 2050 से लेकर 2510 रुपए प्रति क्विंटल है। आदमपुर मंडी में नरमा का भाव 7100 रुपए प्रति क्विंटल, ग्वार 5130 रुपए प्रति क्विंटल, चना 7500 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 38.86 लैब का भाव 5726 रुपए प्रति क्विंटल और आदमपुर ग्वार बोली का भाव 5118 रहा। वहीं नौहर मंडी राजस्थान में ग्वार के भाव की बात करें तो 5025 से लेकर 5071 रुपए प्रति क्विंटल, चना 7460 से 7533 रुपए प्रति क्विंटल, मेथी का भाव 6120 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 5500 रुपए से लेकर 5780 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का भाव 2426 से लेकर 2500
₹2652 प्रति क्विंटल रहा। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरसों का ताजा भाव 6475 रुपए प्रति क्विंटल, दिल्ली मंडी में सरसों का ताजा भाव 6275, हिसार में सरसों का भाव 5500 से लेकर 5700 रुपए प्रति क्विंटल, बरवाला मंडी में सरसों का ताजा भाव 5825, राजस्थान की खैरतल मंडी में सरसों का ताजा भाव 6100 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं हरियाणा की चरखी दादरी मंडी में सरसों का ताजा भाव 6230 रुपए प्रति क्विंटल और चरखी दादरी में ही खल का भाव 2650 रुपए से लेकर 2660 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। शनिवार यानी 31 अगस्त को सोना 71,958 रुपए पर था, जो अब 71,931 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 27 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 85,019 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी, जो अब 83,338 रुपए प्रति किलोग्राम स्तर पर पहुंच गई है। इस हफ्ते इसकी कीमत 1681 रुपए गिरी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,950 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 73,020 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।